जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से अपनी किचन वेस्ट वाली खाद पौधों में दे रही हूँ। आज मैं सिर्फ फ्लावर वाले प्लांट में ही दूंगी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बाकी प्लांट्स को ज़रूरत नहीं होती। 4 से 5 दिन में एक बार मेरी ये खाद बन जाती है, ऑर्गेनिक खाद, जो कि मैं अपने प्लांट को देती हूँ और मेरे प्लांट इससे अच्छे ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहे हैं और अच्छे ग्रो कर रहे हैं। आज फिर से मुझे बहुत धीरे धीरे वॉक करना पड़ रहा है, क्योंकि आज फिर से बारिश हुई है रात भर, तो छत गीली है और टाइल्स गीली होती है तो पैर स्लिप होने का बहुत डर रहता है। और अगर मैं स्लिप हो गई तो फिर तो बेड़ा ही गर्क है। आज किसने ये तुझको संवारा कान्हा, आज किसने ये तुझको संवारा कान्हा, चांद धरती पे किसने उतारा कान्हा, चांद धरती पे किसने उतारा कान्हा। आजकल पपीते में बीज ही नहीं आ रहे, बीज का कोई नामो निशान ही नहीं है, बिल्कुल खाली पपीता। पहले जब हम लोग छोटे होते थे पपीते में इतने बीज आते थे, पूरा भरा हुआ होता था बीज का पपीता। सारी चीज़ें केमिकल से उग रही हैं, प्योर तो कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा। आने वाली पीढ़ी का तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। फाइनली मेरा रेड कलर आ गया और आज मैं अपनी जो छोटी छोटी मटकियाँ मेरी रह गई थी उनको पेंट कर रही हूँ। जब मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है आर्ट के काम करने का। कुछ लोगों को लगता है कि क्या है, कुछ नहीं है, फालतू के काम है, तो बट मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है और मुझे अच्छा लगता है फ्री टाइम में ये सब कुछ करना। ऐसा लगता है कि मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है ये सब करने से। ये मैं थोड़े से दिए और लेके आई हूँ ऊपर से, जो वेस्ट में रखे हुए थे। आज मैं ऊपर छत पे गई तो थोड़े से दिए मुझे और वेस्ट में मिल गए, तो मैं ऊपर से जितने दिए रखे थे मैं सारे दिए उठा लाई। और अब मैं दियों को पेंट करके मिली बग और मशरूम और बनाऊंगी। ग्रीन कलर के तो मैंने बना लिए थे, बट अब मैं रेड कलर के बनाती हूँ। वेस्ट दियों का यूज़ भी हो जाएगा और मुझे अच्छा भी लगेगा कुछ बना के, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करके मुझे अच्छा लगता है। भी मशरूम बनाऊंगी। अभी मैंने ग्रीन कलर के मशरूम बनाए थे, बट अभी मैं कुछ मशरूम रेड कलर के बनाऊंगी। जब फ्री टाइम होता है तो बस मेरे यही काम शुरू हो जाते हैं। कभी मैं कान्हा जी की पोशाक बनाती हूँ, कभी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ भी ऐसे आर्ट वाले काम करना। सबका अपना अपना शौक होता है आर्ट में। हाँ, बट मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। अब ये मेरी एक मटकी है, इसमें मैंने ग्रीन और वाइट कलर किया था। अब मुझे इसमें रेड कलर करना है, क्योंकि मेरा रेड कलर ख़त्म हो चुका था तो मैं इसमें रेड कलर नहीं कर पाई थी। अब मुझे इसमें रेड कलर करना है। ये रेड कलर होने के बाद बहुत सुंदर लगेगी ये मटकी। मेरा सारा काम एक बार कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं इनको अपने ऊपर पोर्च में असेंबल करूँगी।
क्योंकि आजकल मौसम भी ऐसा हो रहा है तो सूखने में भी टाइम लेता है ऑयल पेंट, इसको थोड़ा सा सूखने में टाइम लगता है। अभी आई थिंक ये मटकी अब रेड कलर होने के बाद बहुत सुंदर लग रही है। पहले भी अच्छी लग रही थी बट वो ग्रीन और वाइट से वो लुक नहीं आ रहा था जो मुझे चाहिए था। देखिए फ्रेंड्स, अब इस मटकी का लुक कितना सुंदर आया है, क्योंकि मुझे यही लुक चाहिए था। ओनली ग्रीन और वाइट से ये वाला लुक नहीं आ पा रहा था, अब मुझे यही लुक चाहिए था। ये मेरी मटकियाँ पेंट हो गई हैं और कुछ दिए भी मैंने पेंट किए हैं। अब ये जब सूख जाएंगे तो मैं इनके ऊपर मशरूम बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे क्लाइंट आ जाते हैं तो मैं नीचे आ जाती हूँ, तो मेरे ब्लॉग का थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है, बट हाँ मैं बनाने की कोशिश रोज़ करती हूँ जितना बन पाएगा। चलिए, अब वक्त हो गया है अपने मन की बात करने का। आज अपने मन की बात में मैं जिक्र करूँगी जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में शिवखोरी का, जो कि बहुत ही सुंदर प्राकृतिक गुफा बनी हुई है। वहाँ पर शिवखोरी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। भगवान शिव का वहाँ पर उस गुफा में अर्धनारीश्वर के रूप में भोलेनाथ के वहाँ पर दर्शन होते हैं उस गुफा में। और शिवपुरी की गुफा से कहा जाता है कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी जाती हैं, और उस गुफा का जो दूसरा छोर है वो अमरनाथ की गुफा में की तरफ जाके खुलता है। शिवपुरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भस्मासुर राक्षस ने एक बार भोलेनाथ का जाप तप किया, तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। उसने वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। तो भोलेनाथ ने उसे वरदान दे दिया। भोलेनाथ तो सबको वरदान दे ही देते हैं। उन्होंने वरदान दे दिया तो भस्मासुर के मन में अहंकार आ गया और वो भोलेनाथ को ही भस्म करने की सोचने लगा। भोलेनाथ उसके मन की मंशा को जान गए, तो उनको समझ में आ गया कि अब ये मुझे ही भस्म करना चाहता है। तो भोलेनाथ वहाँ से निकल गए और रियासी ज़िले की जो पहाड़ों में गुफाएं बनी हुई थी उस गुफा में जाके बैठ गए। अब भस्मासुर उनके पीछे पीछे आया तो भोलेनाथ ने एक मोहिनी सुंदरी का रूप धारण किया और गुफा से बाहर आए और बाहर आके नृत्य करने लगे। वो जैसे ही नृत्य कर रहे थे भोलेनाथ, तो भस्मासुर इतनी सुंदर युवती को देख के वो भी उसके साथ नृत्य करने लगा और नृत्य में इस तरह से लीन हो गया कि भोलेनाथ जो भी वो करते थे, जैसा भी नृत्य करते थे वो उनके साथ वैसे ही नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते भोलेनाथ बनी सुंदरी ने अपने सिर पे हाथ रखा, तो भस्मासुर भूल चुका था भस्मासुर कि मुझे क्या करना है, तो उसने भी अपने सिर पे हाथ रख लिया और वो वहीं भस्म हो गया। तो कहा जाता है कि इसी जगह पर भोलेनाथ ने भस्मासुर को भी भस्म किया था, तो इसलिए शिवखोड़ी की मान्यता बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी गुफा प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और पहले यहाँ पर गाय आकर के रोज़ कामधेनु गाय आके शिवलिंग के ऊपर दूध देती थी। तो आज भी जो पहाड़ी में वो प्राकृतिक गुफा बनी हुई है उसमें से ऊपर से ऐसे छोटे छोटे थन जैसे बने हुए हैं, उसमें से आज भी जल निकलता है और वो जल सीधा उस शिवलिंग के ऊपर जाता है। तो जो लोग भी अमरनाथ नहीं जा सकते, तो कहा जाता है कि शिवखोरी को छोटा अमरनाथ का ही स्वरूप माना गया है। बहुत सुंदर प्राकृतिक गुफा है और जम्मू से शायद 85 या 90 किलोमीटर के करीब पड़ता है। और हम लोग जब गए थे तो हम लोग 2 बार गए हैं, बट बच्चे थोड़े छोटे थे। और जब हम लोग गए थे, हम 3-4 फैमिलियाँ मिलके गए थे, बहुत एंजॉय किया था हमने, बहुत मज़ा आया था। पूरे रास्ते जो बारिश हुई थी वहाँ पे, वो बारिश का आनंद लेते हुए हमने वहाँ की चढ़ाई की थी। वहाँ थोड़ी सी चढ़ाई है, 5 या 6 किलोमीटर के करीब, तो बहुत आनंद आया था। यहाँ आके मैंने कई लोगों को बताया कि नहीं शिवखोरी जाना चाहिए ज़रूर, बहुत अच्छा लगता है।
क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जाके वहाँ पे, तो मैंने और लोगों को भी बताया कि जो भी वैष्णो देवी जाए वो शिवपुरी ज़रूर होके आए, क्योंकि अमरनाथ जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, बट अगर वैष्णो देवी तक गए हैं तो फिर शिवपुरी ज़रूर होके आ सकते हैं। जम्मू से कटरा से ही डायरेक्ट गाड़ियाँ जाती हैं, सुबह हम बैठते हैं तो शाम में हम वापस आ जाते हैं। और शिवपुरी के साथ साथ रास्ते में हमें बाबा अघारजित्तो, धनसर बाबा, नौ देवियाँ, इन सब के भी हमें दर्शन होते हैं। वो गाड़ी वाला पूरे दर्शन कराते हुए ले जाता है। नौ देवियों का मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। रास्ते में जो नौ देवियों की प्राकृतिक गुफा है, उस गुफा में पूरा टाइम 12 महीने जल बहता रहता है। बहुत सुंदर गुफा है वो। और रास्ते में दूध गंगा भी है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे शिवपुरी जाते हैं तो रास्ते में ही हमें देखने को मिलती है। बहुत सुंदर नज़ारे हैं। आप लोग कभी भी वैष्णो देवी आपका जाना हो तो आप लोग शिवपुरी ज़रूर होके आएँ। आपको ऐसा लगेगा कि हमने साक्षात अमरनाथ के दर्शन कर लिए। बहुत सुंदर नज़ारे हैं वहाँ के, प्राकृतिक झरने, पहाड़ियाँ, वो तो वैसे ही बहुत सुंदर लगते हैं। और आपको अगर इसके अलावा कुछ जानकारी हो तो मुझे बताएं। मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। नन्ना मिल गई, फेवरेट चीज़ है मूंगफली। कामयाब सिंगर बनना चाहती, ताकि मैं मेरा सपना चबाती भी नहीं है, पूरी निकल जाती है। दोनों पूरी कर सकूं। मेरे शादी करके जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर, अब मत देना इसे, ताकि मेरे जाने के बाद नहीं उन्हें मत किसी भी कोई भी चीज की जरूरत ना पड़े। बस अब एक ब्रेक मिल जाए। नन्ना अब नहीं मिलेगी, मेरे बाबा का सपना पूरा कर नहीं सकूं। मिलेगी अब, तो लगी रहो। नहीं मिलेगी, नहीं देना इसको। झुकना ना रुकना। भले ही 100 बार गिर जाओ, लेकिन 101वीं बार फिर से अनुपमा देखते देखते अब नहीं देना नन्ना को रली जी मूंगफली। मूंगफली खा रहे एक हैं। दिन तुम्हारा ये सपना अनुपमा जरूर नहीं पूरा छोड़ होगा। सकते, वो देखना और उस दिन बहुत तुम्हारी जरूरी है। आवाज ये लोगों के दिलों तक नहीं, सीधा उनके रूह तक जाएगी। Thank you नन्ना so मूंगफली much. खानी है, अनुपमा मूंगफली जी, खानी है, जी, आप दोनों नहीं दे रहे देखिए, पापा। नेक्स्ट परफॉर्मेंस आप दोनों का ही है। चटोरी ऑल मूंगफली द की। बेस्ट।